एक समय ऐसा भी था जब इंसान सिर्फ एक जानवर था। न कोई भाषा थी, न समाज, न ही कोई पहचान। वह बस अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता हुआ एक जीव था। न उसे कल की चिंता थी, न भविष्य का कोई सपना। हर दिन एक नई जंग थी, भूख, डर और मौत के खिलाफ। आप देख रहे हैं ज्ञान इन 5 मिनट्स, जहां हम जटिल विषयों को आसान और रोचक तरीके से सिर्फ 5 मिनट में समझते हैं। यहीं से शुरू होती है जानवर से इंसान बनने की सबसे अद्भुत यात्रा। आज से अरबों साल पहले का वह समय, जब धरती पर कोई इंसान, जानवर, पेड़ पौधे या कोई भी जीवित प्राणी मौजूद नहीं था। पृथ्वी एक उबलता हुआ आग का गोला थी। न हवा थी, न पानी। चारों तरफ धधकती गर्मी, ज्वालामुखी और तबाही का साम्राज्य था। लेकिन धीरे धीरे लाखों वर्षों में धरती ठंडी होने लगी। ज्वालामुखी शांत हुए और पहली बार महासागरों का निर्माण हुआ। इन्हीं महासागरों में विभिन्न रासायनिक तत्व आपस में मिलने लगे और एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हुई जिसने इतिहास बदल दिया। जीवन की शुरुआत। सबसे पहले बने सूक्ष्म जीव, जिन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहा जाता है। ये इतने छोटे थे कि इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती। न हाथ, न पैर, न दिमाग, सिर्फ एक साधारण कोशिका। लेकिन यही जीवन की पहली कड़ी थी। समय बीतता गया, ये जीव विकसित हुए और यूकैरियोटिक कोशिकाओं का जन्म हुआ। अब जीवन एक कोशिका तक सीमित नहीं था। कई कोशिकाएं मिलकर जटिल जीवों का निर्माण करने लगीं। धरती के वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने लगी और समुद्र जीवन से भर गए। फिर आया वह दौर जिसने जीवन की दिशा ही बदल दी। हजारों नई प्रजातियां विकसित हुईं। मछलियां, कीड़े, जेलीफिश और अनेक समुद्री जीव अस्तित्व में आए। धीरे धीरे कुछ जीव पानी से बाहर निकलकर धरती पर आने लगे। कुछ मछलियां विकसित होकर उभयचर बनी, जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकती थीं। फिर आए रेप्टाइल्स, जिन्होंने धरती पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना शुरू कर दिया। और फिर शुरू हुआ पृथ्वी के इतिहास का सबसे रोमांचक अध्याय, डायनासोरों का युग। लगभग 33 करोड़ साल पहले डायनासोर पृथ्वी पर छा गए। यह सिर्फ विशाल जीवों की दुनिया नहीं थी, बल्कि असाधारण जैव विविधता का युग था। ब्रैकियोसोरस जैसे विशाल शाकाहारी अपनी लंबी गर्दन से ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाते थे। ट्राइसेराटॉप्स अपने मजबूत सींगों के साथ दुश्मनों का सामना करते थे। दूसरी ओर मांसाहारी डायनासोरों की दुनिया कहीं ज्यादा भयावह थी। टायरेनोसोरस रेक्स अपने विशाल जबड़ों और नुकीले दांतों के कारण सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता था। वहीं वेलोसिरैप्टर्स अपनी गति, बुद्धिमत्ता और टीम वर्क के लिए प्रसिद्ध थे। डायनासोर सिर्फ धरती तक सीमित नहीं थे, कुछ ने आसमान पर भी कब्जा कर लिया था। टेरोडैक्टिल और क्वेट्ज़ालकोएटलस जैसे उड़ने वाले जीव विशाल पंखों के साथ आकाश में विचरण करते थे। समुद्रों में भी मोसासोरस और प्लेसियोसोरस जैसे शक्तिशाली शिकारी राज करते थे। धरती, आकाश और समुद्र, हर जगह डायनासोरों का साम्राज्य था। करीब 18 करोड़ वर्षों तक उनका शासन चलता रहा। लेकिन फिर लगभग 6 करोड़ 50 लाख साल पहले एक विनाशकारी घटना घटी। एक विशाल उल्कापिंड मेक्सिको के युकातान क्षेत्र से टकराया। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि धूल और राख ने पूरे वातावरण को ढक लिया। सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचना बंद हो गई। पेड़ पौधे नष्ट होने लगे, शाकाहारी जीव भूख से मरने लगे और उनके पीछे मांसाहारी भी समाप्त होने लगे। धीरे धीरे डायनासोरों का करोड़ों साल पुराना साम्राज्य समाप्त हो गया। लेकिन हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। डायनासोरों के विनाश के बाद छोटे छोटे स्तनधारी जीवों का युग शुरू हुआ। जो पहले डर कर बिलों और झाड़ियों में छिपे रहते थे, अब उन्हें विकास का अवसर मिल गया। इन स्तनधारियों के शरीर पर फर था। वे अपने बच्चों को जन्म देकर दूध पिलाते थे। बदलते वातावरण में जीवित रहने की उनकी क्षमता अधिक थी। समय के साथ कुछ स्तनधारी पेड़ों पर रहने लगे, जबकि कुछ जमीन पर उतर आए। इन्हीं में से एक समूह था प्राइमेट्स। यही प्राइमेट्स आगे चलकर इंसानों के सबसे करीबी पूर्वज बने। उन्होंने पेड़ों पर चढ़ना, शाखाओं पर छलांग लगाना और वस्तुओं को पकड़ना सीखा। उनकी उंगलियां अधिक लचीली होने लगीं। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव उनकी आंखों में आया। आंखें सिर के सामने की ओर आ गईं, जिससे दूरी और गहराई का बेहतर अनुमान लगाना संभव हुआ। धीरे धीरे उनका मस्तिष्क भी विकसित होने लगा। वे समूहों में रहने लगे, भोजन साझा करने लगे और खतरे की जानकारी एक दूसरे को देने लगे। यहीं से सामाजिक जीवन की शुरुआत हुई। फिर कुछ प्राइमेट्स ने जमीन पर अधिक समय बिताना शुरू किया। उनके शरीर में बदलाव आने लगे। रीढ़ की हड्डी का आकार बदला और वे 2 पैरों पर खड़े होने लगे। यह सिर्फ एक शारीरिक बदलाव नहीं था, यह उस यात्रा का पहला कदम था जो आगे चलकर इंसान को जन्म देने वाली थी। लगभग 20 लाख साल पहले होमो इरेक्टस का उदय हुआ, जिसका अर्थ है सीधा खड़ा होने वाला मानव। इनका मस्तिष्क पहले से कहीं अधिक विकसित था। वे लंबी दूरी तक चल सकते थे,
और अपने हाथों से औजार बना सकते थे। पत्थरों को तराश कर हथियार बनाना, लकड़ी से उपकरण तैयार करना और शिकार करना उनके जीवन का हिस्सा बन गया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी आग पर नियंत्रण। आग ने मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। अब खाना पकाना संभव हुआ, भोजन अधिक पौष्टिक और पचाने में आसान हो गया। आग ने ठंड से बचाया, जंगली जानवरों से सुरक्षा दी और रात को भी सक्रिय रहने की क्षमता प्रदान की। लोग आग के आसपास इकट्ठा होने लगे। यहीं से सहयोग, संवाद और सामूहिक जीवन और मजबूत हुआ। धीरे धीरे हाथ कुल्हाड़ी, भाले, चाकू और अन्य उपकरण बनने लगे। यह इस बात का प्रमाण था कि इंसान का दिमाग तेजी से विकसित हो रहा था। अब इंसान केवल जीवित नहीं रह रहा था, बल्कि अपने वातावरण को समझकर उसे अपने अनुसार बदल भी रहा था। गुफाएं उसके पहले घर बन गईं, लेकिन ये गुफाएं सिर्फ रहने की जगह नहीं थीं। यहीं जन्म हुआ मानव कला का। दुनिया की कई प्राचीन गुफाओं में आज भी ऐसे चित्र मौजूद हैं जिनमें जानवरों, शिकार और इंसानों के दृश्य बनाए गए हैं। इन चित्रों ने साबित किया कि इंसान अब केवल सोच नहीं रहा था, बल्कि अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त भी कर रहा था। यहीं से कला, संस्कृति और सभ्यता की नींव रखी गई। अब हम उस मोड़ पर पहुंच चुके थे जहां होमो सेपियंस केवल शिकार करने वाला जीव नहीं रहा था। वह सोच सकता था, वह महसूस कर सकता था, वह कल्पना कर सकता था और सबसे महत्वपूर्ण, वह संवाद कर सकता था। भाषा की शुरुआत शब्दों से नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत इशारों, हाव भाव और संकेतों से हुई थी। धीरे धीरे ये संकेत ध्वनियों में बदले, ध्वनियां शब्दों में और शब्द भाषाओं में। यहीं से जन्म हुआ मानव सभ्यता का। आज हम अंतरिक्ष में पहुंच चुके हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता बना चुके हैं, महासागरों की गहराइयों और ब्रह्मांड की दूरियों को नाप रहे हैं। लेकिन हमारी यह पूरी यात्रा एक छोटी सी कोशिका से शुरू हुई थी। अगर आपको इंसानी विकास की यह अद्भुत कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक हम अपने अतीत को नहीं समझेंगे तब तक अपने भविष्य की असली ताकत को नहीं पहचान पाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल ज्ञान इन 5 मिनट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। कमेंट में बताइए इंसानी विकास की इस पूरी यात्रा का कौन सा पड़ाव आपको सबसे ज्यादा रोमांचक लगा। मिलते हैं अगली रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी में। ज्ञान इन 5 मिनट्स, जहां ज्ञान मिलता है सिर्फ 5 मिनट में।